हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर देखिए हम इस फैब्रिक में से कुर्ती बनाएंगे। ये हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने पट्टी भी ली है। यहाँ पर हमने बटन बनाया है, उसे हम नेक में करेंगे। इसके साथ की सलवार की वीडियो भी मैंने मेरी चैनल पर डाली हुई है, एक बार आप जाकर जरूर देखना। अब हम इस कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, अब हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो कुर्ती की कटिंग हमें किस तरह से करनी है, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेंगे। यहाँ पर हमारी इसकी लेंथ आएगी 35 इंच। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से रखी। यहाँ पर नीचे की तरफ हम ज्यादा रखेंगे क्योंकि हमारी दोनों तरफ फोल्ड होएगा, तो यहाँ पर हम 36 इंच रखेंगे। प्लस यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड, इसका ऊपर की साइड देख लो। यहाँ पर हम इसका शोल्डर कितना रखेंगे, तो हमारा डीप नेक आएगा, तो यहाँ पर हम शोल्डर 6.5 इंच रखेंगे। अगर आपको डीप नेक नहीं रखना है तो यहाँ पर हम 7.5 इंच का शोल्डर रखेंगे। प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 3.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये हमारा नेक आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। अगर आपको नेक कम रखना है तो कम ज्यादा कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा कम रखना है। हम 5.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसका शोल्डर देखिए, यहाँ पर हम 3.5 इंच का शोल्डर रखेंगे। इसका आर्म होल भी हम 7 इंच रखेंगे। इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग किया। यहाँ पर हमने 6.5 इंच रखा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 6 इंच रखकर यहाँ पर एक मार्किंग और करेंगे। प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 1.25 इंच पर एक और मार्किंग कर इसको नेक के साथ इस तरह से मिला लेंगे। देखिए अब इसका नेक हमें किस तरह से, हमें इसका नेक राउंड शेप में ही रखना है, तो हम यहाँ पर राउंड शेप कर लेंगे। मैंने और एक वीडियो डाली हुई है सिंपल कुर्ती की, उसमें मैंने पूरा नाप नहीं दिखाया। इसमें मैं आपको पूरा नाप दिखा देती हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसका मैंने फैब्रिक कॉटन का लिया है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम आर्मोल शेप ले लेंगे। आर्मोल शेप हमें किस तरह से लेना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 2.5 इंच पर इस तरह से निशान किया। यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच पर निशान किया। अब यहाँ से हमने अंदर की साइड से आर्मोल शेप ले लेना है। इस तरह से देखिए इस तरह से आर्मोल शेप कर लिया। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारे चेस्ट का जितना नाप आता है उसका चौथा भाग आपको यहाँ पर रख कर, प्लस यहाँ पर 2 इंच हमने सिलाई के लिए प्लेट्स जो हमारे होते हैं इसके लिए रखना है। यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम कमर का नाप किस तरह से लेना है, यहाँ पर हम 14 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और जितना हमारा कमर का नाप आता है उसका चौथा भाग यहाँ पर रखकर प्लस यहाँ पर 2 इंच इस तरह से मिलाकर यहाँ पर इस तरह से नाप कर लेंगे। अब हमारी इस साइड का लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका हमें छोटी हाइट वाली लड़की का बना रही हूँ, तो यहाँ पर हम 20 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से ये हमारी इस साइड का जितना नाप आता है उसका चौथा भाग प्लस यहाँ पर रखकर यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से ये देखिए। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें कितना रखना है, यहाँ पर हमें जितना चाहिए होता है रेडी। यहाँ पर हमें 20 इंच रेडी चाहिए, तो यहाँ पर हम 10 इंच पर इस तरह से मार्किंग किया प्लस 2 इंच यहाँ पर हम जो पट्टी फोल्ड होगी इसके लिए किया। अब यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ से इस तरह से हमारा जो शेप आता है इस तरह से कर लेंगे। देखिए ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है फ्रेंड। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट में देखिए यहाँ पर हम इस तरह से राउंड शेप किया है। यहाँ पर हम इस तरह से दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से यहाँ पर इसे लगाना है। देखिए इस तरह पर हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की हुई है इसे फोल्ड कर इस पर रख लेंगे। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसी तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। जिस तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट हमने किया है इसी तरह से इस तरह से हमने ड्रॉ कर इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले हम आर्मोल का बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से बॉक्स बना लिया हमने आर्मोल शेप का। देखिए यहाँ पर हम 1 इंच पर इस तरह से निशान किया और यहाँ से इसका शेप ले लेते इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग किया। यहाँ पर पीछे का बैग हम पीछे वाला रखेंगे हम 3 इंच, तो यहाँ पर इस तरह से कर यहाँ से राउंड शेप ले लेंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ से हम आधा इंच, देखिए आधा इंच यहाँ पर हम डाउन जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये देखिए हमारी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम इसे साइड कर कर यहाँ पर हम इस स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग हमें किस तरह से करनी है, देखिए हमने इस तरह के फैब्रिक लिया है और इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया। देखिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ कितनी रखेंगे, तो यहाँ पर हम 14 इंच रखेंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई में जाएगा तो हम 15 रख लेते हैं। यहाँ पर हम जो हमने नीचे सलवार बनाई इसके बेल्ट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 9 इंच पर इस तरह से निशान किया और यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। यहाँ पर हमने 3 इंच पर एक निशान किया और इस निशान को यहाँ तक हमें 8 इंच पर यहाँ पर कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन को इसके साथ इस तरह से स्लीव का शेप लेकर इसके साथ मिला लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर एक निशान किया इस तरह से और इसको इसके साथ मिला लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। स्लीव का शेप हम स्टिचिंग करते वक्त करेंगे। अब हम इन सब की स्टिचिंग कर लेते हैं। हमने कुर्ती की कटिंग तो कर ली है, अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो स्टिचिंग करते वक्त पहले हमें यहाँ पर ये देखिए, मैंने आपको कटिंग में दिखाया था, हमने इस तरह से बेल्ट बनाया है। इसको हम यहाँ पर बीचों बीच रख कर पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक के लिए हमने क्या किया, इस तरह से देखिए फ्यूजिंग लगाकर यहाँ पर प्रेस लगा ली है कपड़े में। इसको हम इस पर रख कर यहाँ पर देखिए इस तरह से रखना है हमें और यहाँ पर पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पर कट लगा लेंगे इस तरह से। देखिए अब इसे इस तरह से कर कर यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक में भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। नेक बन गया और कितनी अच्छी तरह से बना। अब हम बैक पार्ट भी बना लेंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट बनाया इसी तरह से हम बैक पार्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम शोल्डर दोनों फिट कर लेते हैं। इसमें मैंने अस्तर नहीं लगाया है, अगर आपको अस्तर लगाना है तो अस्तर हम पहले इसमें लगा लेते हैं। अब इसे यहाँ पर इस तरह से कर कर यहाँ पर स्लीव्स लगा लेते हैं। तो स्लीव्स हम पहले बना लेते हैं। स्लीव्स हमें किस तरह से बनानी, मैंने आपको कटिंग में किया बताया था कि सलवार का फैब्रिक हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने सलवार में बेल्ट निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे इस तरह से रख कर सिलाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसे इस तरह से कर कर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। देखा आपने इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इस तरह से रखकर यहाँ पर 1 फोल्ड कर कर ऊपर की साइड एक एक सिलाई कर लेते हैं।
अब इस तरफ भी हम इसी तरह से कर लेते, देखिए। देखा आपने, इस तरह से हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों स्लीव्स को इस तरह से कर कर हम जो कट नहीं किया था आगे वाला पार्ट वो कट कर लेते हैं। वो हमें किस तरह से करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर दोनों स्लीव्स को इस तरह से डबल फोल्ड कर कर यहाँ पर हमने 4 फोल्ड कर लिया, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच वाले पार्ट में इस तरह से कट लगा कर इससे पहले शेप में ले लेते हैं इस तरह से। जिसको आता है वो तो आसानी से कर लेता है, नहीं आता उसके लिए है। अब ये देखिए, इसको हम इस तरह से कर कर यहाँ पर इस पार्ट को इस तरह से रखकर इसका शेप लेते हैं हम इस तरह से। पहले हम अब देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह से कर कर यहाँ पर कट लगा लेना है इस तरह से, देखा आपने। अब यहाँ पर इस तरह से कर कर यहाँ पर कट लगाकर दोनों स्लीव्स को हम अटैच कर लेंगे कुर्ती में। अटैच हमें किस तरह से करना है, तो यहाँ पर इसे इस तरह से रख लिया हमने। यहाँ पर देखिए, अरे यार कातर क्या गई। अब यहाँ पर देखिए, हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। तो स्लीव हमें किस तरह से अटैच करनी है फ्रेंड, तो यहाँ पर हम स्लीव, यहाँ पर देखिए जो हमने बीच वाले भाग में यहाँ पर कट लगाए वहाँ से हमें स्लीव अटैच करनी है इस तरह से। इस तरफ भी हम कर लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर लग गई स्लीव। इस तरफ भी हम लगा लेंगे, हमने दोनों तरफ लगा ली है। देखिए, अब हम इसे उल्टा कर कर यहाँ पर प्लेट्स लगा लेंगे। यहाँ से देखिए, इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स हमें किस तरह से लगाने और कहाँ तक लगाने में वो भी आपको दिखा देती हूँ। प्लेट्स हमें यहाँ पर स्लीव के पार्ट से लगाने इस तरह से, देखिए। अब देखिए, तो प्लेट्स हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। यहाँ पर हम 12.5 इंच का निशान जो हमारा आता है वहाँ तक हम प्लेट्स लगा लेंगे। देखिए, आपको इस तरह से प्लेट्स लगाने। अब यहाँ पर देखिए, प्लेट्स हमें कितने लगाने हैं, तो हमने 2-2 इंच छोड़ा था प्लेट्स के लिए। तो इधर देखिए, यहाँ पर हमने 1-1 इंच पर तो लगा लिया है। हम 1.5 इंच पर ही लगाएंगे क्योंकि आधा इंच तो हमें लूजिंग के लिए रखना है, इसलिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम 5.5 इंच पर लगाएंगे। बाद में हमारा कम ज़्यादा होएगा तो हम लगा लेंगे। अब इस तरफ भी इसी तरह से प्लेट्स लगा लेते हैं।
अब ये देखिए हमने दोनों तरफ प्लेट्स लगा लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें स्कार्फ देखिए यहाँ पर इस तरह से 1 फोल्ड और इस तरह से 2 फोल्ड, इस तरह से कर यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह से कर यहाँ से खास याद रखना, यहाँ से अगर आपका ठीक से नहीं लगा तो कुर्ती की फिटिंग और फिनिशिंग कभी नहीं आएगी। यहाँ से इस तरह से कर यहाँ से ऐसे सिलाई लगानी है आपको, देखिए। और यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेने हैं दोनों तरफ, ताकि हमारा झोल नहीं आए यहाँ पर, इसलिए। देखिए इस तरह से हमारा स्कार्फ बना है। अब इस तरफ भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से कर 1 फोल्ड 2 फोल्ड कर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देखिए, यहाँ से इस तरह से स्कार्फ लगाना है। यहाँ पर दोनों पार्ट को यहाँ पर इस तरह से कर इस तरफ का इस तरफ, इस तरफ का इस तरफ कर ही आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, अब यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं इस तरह से। मैं आपको दिखाई देती हूँ। देखिए हमारा स्कार्फ कितनी अच्छी तरह से बना है। देखिए, अगर आपका इस तरह से नहीं बनता है, यहाँ पर झोल आता है, तो मेरी और एक वीडियो मैंने डाली हुई वो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। अब यहाँ पर देखिए, तो नीचे की तरफ यहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए फाइनली हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। इसे हम सीधा कर आपको दिखा देते हैं कि कैसी बनी है। ये देखिए, फाइनली हमारी कुर्ती बहुत अच्छी तरह से बनी है। इसका नेक भी देखिए बहुत अच्छी तरह से बना है। स्कार्फ दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए स्कार्फ, तो स्कार्फ में भी यहाँ पर भी हमारा कोई भी झोल नहीं आ रहा है। देखिए पूरी तरह से देख लीजिए। बैक साइड भी मैं आपको दिखा दी, तो बैक साइड में भी ये देखिए कहीं से भी झोल नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम प्रेस लगा लेंगे, यहाँ पर क्रीज हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसी ही यूनिक वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को शेयर जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।